चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन एवं प्रवर्तन। उसी में एक चैप्टर में एक टॉपिक है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखे जाते हैं। बड़ी कंफ्यूजन होती है इस सवाल को लगाने में। इस टाइप के आज हम अच्छे से इस सवाल को समझ लेते हैं जिससे आपको ऐसे सवाल लगाने में समस्या न हो। कह रहा वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 एवं 3/2 है। फिर कह रहा जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ। पहली बात हम समझेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक मतलब होता है जब कोई प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अपने रास्ते से थोड़ा मुड़ जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक क्या डिसाइड करता है कि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जाएंगी कि अभिलंब से पास जाएंगी। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरण जाती हैं तो अपने रास्ते से थोड़ा मुड़ जाती है या अभिलंब के पास या अभिलंब के दूर जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसको कौन डिसाइड करता है कि प्रकाश किरण अभिलंब के पास जाएगी या अभिलंब से दूर जाएगी? इसको डिसाइड करता है अपवर्तनांक। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक उस माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। जिस माध्यम में अपवर्तनांक कम उस माध्यम में प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जाएगी। जैसे यहां का क्या है, वायु के सापेक्ष जल। वायु के सापेक्ष जल, तो जल का अपवर्तनांक दिया है किसके सापेक्ष? वायु के। तथा कांच का अपवर्तनांक दिया है। कांच का अपवर्तनांक दिया है। जल और कांच का अपवर्तनांक दिया है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। कितना है? 4/3 है। 4/3। अगर इसको भाग दें तो कितना आएगा? 4 में 3 से भाग देंगे तो आएगा 1.33। यही तो है। फिर कांच का अपवर्तनांक कितना है? 3/2 है। इसको अगर 3 में 2 से भाग दें तो 1.5 आएगा। हाँ कि नहीं? कह रहा है जब कोई प्रकाश किरण वायु के सापेक्ष जल में, तो जल का अगर इसमें हम चित्र बनाए तो अगर ऊपर से जल बना दे, नीचे कांच बना दे, नीचे क्या बनाए? कांच बना दे, तो जल का अपवर्तनांक कितना है? जल का अपवर्तनांक 1.33। कांच कितना है? 1.5 है। ठीक, तो किसका अपवर्तनांक ज्यादा है, जल का कि कांच का? तो कहेंगे गुरुजी जल का नहीं है, कांच का। तो अगर कांच का अपवर्तनांक अधिक है तो कांच कैसा माध्यम हुआ? सघन माध्यम। जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह माध्यम सघन होता है, डेंसर माध्यम होता है। जैसे कि जल का अपवर्तनांक कितना है? 1.33। किसके अपेक्षा? कांच के अपेक्षा। तो कांच क्या है? सघन माध्यम। और जल क्या है? विरल माध्यम, रेयर माध्यम। तो जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती हैं, यानी जब प्रकाश किरणें विरल से सघन में आती हैं तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। वही इसका उल्टा, जब कोई प्रकाश किरणें सघन से, क्या से? सघन से कहां जा रही हैं? विरल में। विरल में जब कोई प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए, जिसका अपवर्तनांक अधिक वह माध्यम सघन, जिसका अपवर्तनांक कम वह माध्यम विरल। जैसे हीरा है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तो हीरा कैसा है? सघन। उसमें क्या होते? प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर जाती। ठीक, अब सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है वायु के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। तो अपवर्तनांक को हम दिखाते हैं नीटा। अपवर्तनांक कैसे दिखाते हैं? नीटा। नीटा ऐसे बनता है, एन की तरह। अपवर्तनांक कैसे दिखाते हैं? नीटा। किसका कह रहा है? जल का, तो जल को दिखाएंगे वाटर, डब्ल्यू लिख सकते हैं। किसके सापेक्ष? हवा का, तो हवा का एयर, ए लिख सकते हैं। कितना है? 4/3। यही तो है। फिर कह रहा है नीटा किसका? ग्लास का, जी। किसके सापेक्ष? एयर, ए के सापेक्ष। कितना है? 3/2। हमसे पूछा है जल का अपवर्तनांक बताइए, यानी नीटा वाटर। किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष, यानी जी। यही पूछा, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अपवर्तनांक को हम कैसे लिखते हैं? अपवर्तनांक को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए इसका पूरा अपवर्तनांक लिखना हो तो हम लिखेंगे किसके सापेक्ष है? वाटर है। किसके सापेक्ष? ग्लास के। जिसके सापेक्ष है उसको नीचे लिखते, लिखेंगे एन नीटा डब्ल्यू बटे नीटा जी, ऐसे लिखिए। ठीक, इसी प्रकार इसको भी ऐसे लिख सकते हैं नीटा डब्ल्यू बटे नीटा ए।
इसको भी ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहले देखिए नीटा जी, तो नीटा ग्लास बटे नीटा ए, ठीक, ऐसे लिखिए। आप समझ में? अगर हम इनका रेशियो कर दें, इनका रेशियो कर दें, इनका दोनों का रेशियो कर दें, रेशियो कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां मिलेगा, रेशियो करेंगे 4/3, और ये बटे के बटा पलट के कितना हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2/3 बराबर हमें मिले कितना, देखिए n नीटा w बटे नीटा ए गुड़े नीटा w बटे नीटा ए गुड़े n ऊपर चला, नीटा ऊपर चलेगा, नीटा ए बटे क्या मिलेगा, नीटा जी, यही तो मिलेगा। अब देखिए नीटा ए से नीटा ए कैंसिल, तो मिला हमें कितना, देखिए 4 दूनी 8 बटे 3 त्रिका 9, इधर कितना मिला हमें, नीटा w अपान नीटा जी, यही तो मिला। और नीटा w अपान नीटा जी क्या है, यही तो है, जल का ग्लास के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, नीटा w बटे नीटा जी। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 8/9 बराबर क्या है, नीटा w अपान नीटा जी, मतलब y के सापेक्ष, ग्लास के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसको लिख सकते हैं नीटा किसके सापेक्ष है, ग्लास के सापेक्ष, किसका अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक है इसको पहले लिखेंगे, जिसके सापेक्ष है इसको बाद में लिखेंगे, तो नीटा WG बराबर कितना आ जाएगा, 8/9। कैसे आपको लिखना है, लिखने का तरीका आपको अगर पसंद सही है तो गलत नहीं होगा सवाल। कैसे देखिए, कह रहा है किसका दिया अपवर्तनांक, जल का, किसका दिया है, जल का, तो जल का अपवर्तनांक दिया, इसलिए हम देखिए नीटा मतलब अपवर्तनांक किसका, जल का, तो लिखेंगे W वाटर, किसके सापेक्ष, एयर की, हवा की। ऐसे इसको देखिए नीटा मतलब अपवर्तनांक किसका, ग्लास का, मतलब जी किसके सापेक्ष, एयर के, तो लिखेंगे नीटा जी ए। अब इसको लिखने के तरीके से नीटा W, जिसका अपवर्तनांक दिया उसको पहले लिखेंगे, नीटा W अपान नीटा ए, जिसका पूछ जिसके सापेक्ष कह रहा। इसी प्रकार यहां देखिए नीटा जी बटे नीटा ए, जिसका दिया हो उसको पहले, जिसका के सापेक्ष कहे उसको बाद। दोनों का हमने रेशियो निकाल दिया, दोनों का रेशियो निकाला, तो रेशियो निकाल एक बार, नीटा ए से नीटा ए कैंसिल, यहां हमने कैंसिल किया, बटे का बटा पलटी मार कर। अच्छा देखिए 3 का 5 से 5 गुणा और दूर का दूर से गुणा, तो 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, यहां से नीटा ए से नीटा ए कैंसिल, तो नीटा W बटे नीटा जी, तो हमने लिख दिया नीटा W बटे नीटा जी क्या है, नीटा W, नीटा क्या है अपवर्तनांक, W क्या है वाटर, पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, नीटा जी ग्लास के सापेक्ष, तो हमने इसको लिख दिया क्या, नीटा WG, यानी क्या मतलब, आप नीटा मतलब अपवर्तनांक किसका, वाटर का, किसके सापेक्ष, ग्लास के, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना हुआ, 8/9, ठीक। तो इसी प्रकार आपको लगाना है, सवाल जब भी आपको दे ऐसे लगाना है, ठीक है।